ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है मन को एकाग्र करना, मन को थोड़े समय के लिए शांत करना। नहीं, ध्यान इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। ध्यान एक चमत्कार है, एक जादू है। ध्यान के वजह से ही एक सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध बन गए, वर्धमान महावीर बन गए। ध्यान करता क्या है? ध्यान हमारा जो ये चंचल मन है, ये जंगली मन है, जो हमेशा भूतकाल से भविष्य काल में, फ्यूचर से पास्ट में हमेशा जंप लगाता रहता है, कभी वर्तमान में रहता नहीं है। वर्तमान में जीना, वर्तमान में इस मन को लाना, यही ध्यान है। ध्यान में हम अपने मन को सांसों पर नियंत्रण करते हैं। शुरुआत में सांसों पर नियंत्रण करते हैं, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो अपने बॉडी की सेंसेशंस पे अपने मन को लाते हो, जिसको विपासना भी कहते हैं। तो मन को वर्तमान में लाने से होता क्या है? जब आप मन को वर्तमान में लाते हो तो आप वर्तमान की जो चीज़ें होती है उसको आप गहराइयों से देख पाते हो। आपके जब आप ध्यान करते हो तो आपके बॉडी में जो सेंसेशंस होती है, जो दर्द होता है, जो गर्मी, हर चीज़ को आप ध्यान से अच्छे से देख पाते हो, गहराई से देख पाते हो। जब आप चीज़ों को गहराई से देखना सीख जाते हो तब आपको समझ में आता है जो बुद्धा का कॉन्सेप्ट था, लॉ ऑफ इम्परमानेंस, अनित्य, इस दुनिया में हर चीज़ अनित्य है। तब आपको समझता है कि सुख दुख हर चीज़ अनित्य है, हर चीज़ टेम्पररी है। आप अभी एक पेड़ को सिर्फ एक पेड़ देखते हो, पर जब आप ध्यान सीख जाते हो और उसके बाद जब एक पेड़ को देखते हो तो आपको सिर्फ वो पेड़ नहीं दिखाई देता है, उसमें आपको एक पूरा जीवन दिखाई देता है कि मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी से ये एक पेड़ बना हुआ है। तो ध्यान आपको गहराई से देखना सिखाता है चीज़ों को। ध्यान का मतलब हमेशा बैठना नहीं होता है, आँख बंद करके बैठना। वो तो शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करने के लिए बैठना पड़ता है, पर एक समय के बाद आपको चलते फिरते हर काम में जागरूकता आने लगती है, हर काम में आपका ध्यान आने लगता है, तो जीवन बहुत अच्छा लगता है। अभी आप खुशियों के लिए बाहर ढूंढते हो, बाहर भागते हो, पर जो अपना अंतर मन में ही आपको आनंद मिलेगा। ध्यान को लेके लोगों के मन में एक सबसे बड़ा भ्रम है कि लोगों को लगता है कि हम ध्यान करेंगे तो साधु संत हो जाएंगे, जिम्मेदारियों से छूट जाएंगे, घर बार छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ध्यान हर किसी के लिए है, हर आदमी के लिए। ये ध्यान कोई नई तकनीक नहीं है, 3000 साल पुरानी तकनीक है। बस बीच में इतना अंधविश्वास, पाखंडी लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया टेक्निक को। ध्यान के बारे में गीता में भी है, उपनिषद में भी है, बुद्ध में भी है। ईस्टर्न फिलॉसफी का जो मेन कोर है वो ध्यान के ऊपर ही टिका हुआ है। महापुरुषों ने ध्यान को मन का स्नान कहा है। क्यों कहा है? जैसे हम बाहर जाते हैं, शरीर पे धूल मिट्टी पड़ती है तो हम नहाते तो वो साफ़ हो जाती है, पर उससे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हमारे मन पे, दिमाग पे प्रति हर सेकंड पड़ रही है। और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, आप मोबाइल खोलते हो, बाहर जाते हो, बातें करते हो, हर पल आपके दिमाग पे कंटिन्यू विचार पड़ रहे। ये विचार ना बादलों की तरह होते हैं। जैसे आसमान में बहुत सारे बादल हो जाते हैं तो सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, हम चीज़ें से क्लियरली अच्छे से देख नहीं पाते, अंधेरा हो जाता है। वैसे ही जब हमारे दिमाग पे इतनी विचार आ चुके हैं, हमें सही गलत का अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते, हम चीज़ों को गहराई से नहीं देख पाते। ध्यान का मतलब होता है जागरूकता, डीप लुकिंग। आपके हर काम में ध्यान होगा। जब आप हर काम जागरूकता से करोगे, अवेयरनेस से करोगे, तो वो काम अच्छे से होगा। उसमें आपके निर्णय लेने की जो क्षमता होगी बहुत बढ़ जाएगी। आपको सही क्या है, गलत क्या है, वो अच्छे से दिखाई देगा। आपके अंदर कोई सुख और दुख की भावना उठ रही है, आप उसको देख पाओगे। तो जीवन जो है ना, इतना आनंदमय, इतना अच्छा हो जाएगा ना। आप लोग देखते रहोगे कि बुद्ध की, अरे वो पूरा दिन आँख बंद करके बैठे रहते। नहीं, वो हमेशा हर पल अपने आसपास जो हो रहा है वो तुमसे बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। हर चीज़ के प्रति, भले उनकी आँख बंद है, बट वो हर चीज़ के प्रति अवेयर रहते हैं। ये लोगों को लगता है कि बुद्ध हमेशा आँख बंद करके बैठे रहते, बोलते नहीं। बुद्ध जितना चले हैं, बुद्ध जितना बोले हैं, उतना कोई ना बोला है, ना उतना कोई चला है। बहुत चले उन्होंने, बहुत जगह घूम घूम के प्रवचन दिए हैं, बोले हैं, बट उन्होंने जो बोला है, एक एक शब्द उनका अनमोल है, व्यर्थ कुछ भी नहीं बोला, जागरूकता में बोला है। तो ध्यान आपका जीवन बदल देगा। सिर्फ एक बार आप शुरू कीजिए। धन्यवाद।